नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा कि जिस तरह से चीन अपने बॉर्डर पर सभी तरह की सुविधाएं पहुंचा चुका है और चाहे बॉर्डर के आसपास गांव को बसाना हो, पूरे बॉर्डर पर सड़क का निर्माण हो, बुलेट ट्रेन को बॉर्डर तक लाने की बात हो या शक्तिशाली रडार सिस्टम लगाने की बात हो, हर मोर्चे पर चीन भारत से कहीं आगे दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारत ने चीन के मुकाबले के लिए बॉर्डर को कितना सुरक्षित किया है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क की। तो सीमाओं पर बनी सड़कें देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी होती है। सड़क बनने से सेनाओं के बीच बहुत तेज़ी से हथियार और रसद पहुंचाया जा सकता है और इसीलिए सड़क युद्ध के लिहाज से भी काफ़ी अहम हो जाता है। आपको बता दें कि 1999 में अटल जी के समय में चीन सीमा पर सड़क बनाने की मंजूरी दी गई थी और यह 2003 से 2006 तक पूरा किया जाना था, लेकिन उस समय के कांग्रेस सरकार ने चीन की नाराजगी के बाद 2012 तक टाल दिया था। उसके बाद भारत ने 61 ऐसे सड़कों को बनाने पर जोर दिया जो रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है। और बता दें कि 61 सड़कों में कुल 3417 किलोमीटर बनानी थी, जिसमें 2350 किलोमीटर की सड़कें बन चुकी है। वहीं बाकी बचे 1067 किलोमीटर की सड़कें 2022 के दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। वहीं चीन ने भारत को पीछे छोड़ते हुए काफ़ी पहले ही अपने तरफ के बॉर्डर के आसपास सड़कों का जाल बिछा दिया है। अगर हम बात करें बॉर्डर पर गांव बसाने की, तो आपको बता दें कि भारत और चीन के बॉर्डर की कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। ऐसे में भारत की सेना या चीन की सेना बॉर्डर के हर इलाके में गश्त नहीं लगा सकते। इसीलिए गांव हर समय यानी 24 घंटे बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि कुछ भी बॉर्डर पर दुश्मन की रणनीतिक गतिविधि होती है तो सबसे पहले गांव वाले की नज़र जाती है और गांव वाले के पास जो इनपुट आता है उसके आधार पर सेना को जल्दी खबर मिलती है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन का दावा है कि तिब्बत वाले इलाके में 624 गाँव उसने बनाए हैं, जैसे कि सेटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं। और बनाए गए इन सभी 624 गांव में बिजली, इंटरनेट, पानी, मजबूत सड़क बनाई गई है। इससे खाने, पानी, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफ़ी बेहतर हो गई है। भारत की बात करें तो भारत चीन बॉर्डर पर भारत के भी 500 से 600 गांव बसे हैं, लेकिन वहां कोई नहीं रहता है, क्योंकि यहां बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली, खाना, पानी, मोबाइल नेटवर्क, सड़कें कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये गांव वीरान रहता है। वीरान की वजह से इन गाँव को घोस्ट विलेजेज भी कहा जाता है। लेकिन एक रिपोर्ट से पता चला है कि इन गाँवों को जीवित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इन गांवों को घोस्ट विलेजेस से वाइब्रेंट विलेजेस बनाने के लिए कई राउंड की बैठकें कर चुकी हैं। साथ ही इस साल के बजट में भी इन गांवों को वाइब्रेंट विलेज बनाने के लिए भारी भरकम बजट की घोषणा भी की जा चुकी है। साथ ही यहां रहने वालों को यहीं आसपास नौकरियां भी दी जाएंगी, जिससे इनका पलायन ना हो। सरकार के सूत्रों ने बताया कि भारत चीन सीमा के नज़दीक हिमाचल के करीब 80 गांवों को वाइब्रेंट विलेज के तहत डेवलप करना है। इसके साथ ही सिक्किम बॉर्डर के 50 तो अरुणाचल बॉर्डर से नज़दीक 80 से 120 गांव जो घोस्ट विलेज बन चुके हैं उनको विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें रडार की, तो यह तकनीकी रूप से बेहद अहम साबित होती है और दुश्मन के हर एक कदम पर नज़र रखती है। इसके जरिए भारतीय सेना किसी एक जगह बैठे सैटेलाइट की आंख से चीन की सेना के हर एक गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है। इसीलिए बॉर्डर के इलाके में इसका योगदान सर्वोपरि रहता है। आपको बता दें कि चीन ने अपने सीमा पर कई रडार लगा रखे हैं। ये रडार लद्दाख के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर के साथ साथ पेंगोंग झील भी शामिल है, जहां हाल में ही सीमा पर हाथापाई हुई थी। वहीं चीन ने तिब्बत सीमा के पास विश्व के सबसे ऊंचे रडार के साथ साथ 5G सिग्नल बेस भी खोल रखा है। भारत के लिए ये खबर इसीलिए अहम है क्योंकि ये रडार स्टेशन भारत और भूटान की सीमा से सटा हुआ है। इतने सारे रडार के बाद चीन भारत की किसी भी गतिविधियों पर जरूर नज़र रख रहा होगा। ऐसे में चीन के मुकाबले भारत की तैयारी भी बहुत अहम हो जाती है। आपको बता दें कि चीन के साथ गतिरोध के बाद रक्षा मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के वायुसेना के प्रस्तावों को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत मेक इन इंडिया के उच्च शक्ति वाले रडार और लगभग 20 ट्रांसपोर्टेबल अश्विनी रडार शामिल हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात सेक्टरों के पश्चिमी मोर्चे पर रडार कवरेज बहुत आसान है, लेकिन जम्मू कश्मीर से पूर्वोत्तर में
अरुणाचल प्रदेश तक पहाड़ी क्षेत्र के कारण रडार का कवरेज बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए बेहतर रडार कवरेज भारत चीन सीमा पर दुश्मन की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए अहम हो गया। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन के मुकाबले के लिए भारत को और किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।